जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमारी वीडियो कहीं खो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार आपसे मिलते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपके लिए मैंने दोनों भाषाओं में टाइप किया है। टाइप करने में बहुत ही मेहनत लगती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइप किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रैम, सीपीयू, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपने फुल फॉर्म बतानी है रैम की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आपके ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, माउस या फिर मॉनिटर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस। हमारा अगला प्रश्न है, 1 बाइट इज इक्वल टू। एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। www का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। विच इज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है गूगल, याहू, आर्ची, बिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ची। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणनाएं करता है? आपके ऑप्शन है रैम, ALU, रोम, हार्ड डिस्क। राइट आंसर हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आपके लिए लाए गए हैं। वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, खासकर इस PDF को बनाने में। और आप चाहें तो इस PDF को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की टू कॉपी ए टेक्स्ट इज। टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अनडू एन एक्शन। किसी क्रिया को अनडू करने का शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+G। फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो रैम की तो आपको पता होगी, क्योंकि बहुत बार आपने सुनी है। और रोम की भी आपको पता होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, रन ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू देयर इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मॉनिटर, मॉडेम, कीबोर्ड या फिर माउस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो ये जो फुल फॉर्म वाले मैंने आपके लिए लाए हैं, इनको आपने डेफिनेटली अपने माइंड में सेट कर लेना है। विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा F5। अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा। बाइनरी सिस्टम यूजेस ओनली विच टू डिजिट्स। बाइनरी सिस्टम केवल किन दो अंकों का उपयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 1। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न गूगल इज ए। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ब्राउजर, एंटीवायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, जिस पे आप बहुत कुछ सर्च करते हैं। विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? ऑप्शन है अंग्रेजी, बाइनरी, हिंदी, C++ या इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी बाइनरी। जैसा हमने आपको बताया कि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। अगला प्रश्न है Ctrl+V इज यूज्ड फॉर। Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेस्ट करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? आपके ऑप्शन है लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, टैबलेट। तो इसका आइडिया आपको लग गया होगा, आपका आइडिया बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? वायरस, बग, स्पैम, बिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, CPU। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से छांट छांट के प्रश्न लाए हैं और आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि इस वीडियो से आप इतना सीखें कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो USB का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिट सीरियल बस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए स्पैम। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच इज द फॉलोइंग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ये तो आपको पता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को मैंने डाला है ताकि आपका माइंड में ये फिट हो सके। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? CPU, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। जैसे आप वाईफाई तो डेली चलाते हैं, लेकिन आपको इसका पता भी होना चाहिए कि वाईफाई को असल में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। अगला प्रश्न है 1024 किलोबाइट किसके बराबर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 MB के बराबर। हु क्रिएटेड फेसबुक। फेसबुक किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूर्ण रूप क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच की इज यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट। बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक स्पेस। फुल फॉर्म ऑफ BIOS। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच इज द परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD। CD का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क। विच इज द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होम पेज। शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इज। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+A। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN का पूर्ण रूप क्या है? आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो VPN का इस्तेमाल करते होंगे। तो VPN का पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि आप सभी के घर में अवश्य होगी। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली ने www का आविष्कार किया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+P। फुल फॉर्म ऑफ JPG। JPG का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए जरूरी हैं तो जरूरी हैं, आपको आने ही चाहिए। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर द गेम प्लेइंग। गेम खेलने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है या किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Ctrl+X इज यूज्ड फॉर। Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कॉपी, कट, पेस्ट, सेव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कट। तो ये जो प्रश्न है हमारा 50वां, इसके बाद हमारे आधी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहें। विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द CPU। किस घटक को CPU का हृदय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर माउस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मॉनिटर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS। OS का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये फाउंडर भी आपको पता होने चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, इलॉन मस्क कौन है, बिल गेट्स कौन है, आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा जनरली आइडिया होना ही चाहिए। तो फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के कौन थे? वो थे बिल गेट्स और
Paul Allen. Option C, both A and B. What is the full form of CRT? CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। What is the full form of IT? IT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका ये जो प्रश्न है ये कई बार आया भी हुआ है और आगे भी इसके आने के चांसेस हाई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग? वेब ब्राउजिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है MS वर्ड, ब्राउजर, एंटीवायरस, नोटपैड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्राउजर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो जो आपके फोन में सिम है उसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विच की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस बार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का पूर्ण रूप क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS का पूर्ण रूप क्या है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमेन नेम सिस्टम। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 MB। तो जो 1 GB आप दिन में यूज करते हैं उसमें 1024 MB होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन MS वर्ड फाइल? MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, .docx। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इंजन मेल, इजी मेल। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है Ctrl+S इज यूज्ड फॉर। तो Ctrl+ जो S है किसके लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेव करने के लिए Ctrl+S। व्हाट इज द मेन MAN? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAN? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच इज ए वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है? राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ये तो आपने बहुत बार सुनी भी होगी। ATM का पूर्ण रूप, राइट आंसर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाउ मैनी फंक्शन कीज आर ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड? एक मानक कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की कीज होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? वैन का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइड एरिया नेटवर्क। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने बार बार देखने हैं, पढ़ने हैं, सुनने हैं, जिससे आपको याद रह जाएं लाइफ टाइम। हु इन्वेंटेड जावा? जावा का आविष्कार किसने किया? तो आपके ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स गॉसलिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ API? API का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का पूर्ण रूप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
बार बार बोलते रहें साथ में ताकि याद हो जाए। शॉर्टकट की फॉर न्यू डॉक्यूमेंट इज, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए Ctrl+N। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बिट का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट? एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा, जावा कोटलिन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। F इन PDF स्टैंड्स फॉर, अभी हमने PDF की फुल फॉर्म आपको पीछे बताई थी, तो उस हिसाब से आपने बताना है कि F क्या है, इसमें F का क्या अर्थ है। तो PDF की जो फुल फॉर्म थी वो थी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो F का क्या अर्थ होगा? फॉर्मेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक्स एरी। विच कंपोनेंट स्टोर्स डाटा परमानेंटली? कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, कैशे मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो राइट आंसर हार्ड डिस्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ALT+F4 इज यूज्ड टू, राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोज द प्रोग्राम, प्रोग्राम बंद करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB? MB का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TB? TB का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेराबाइट। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्ट्रेन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS का पूर्ण रूप क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो अब हमारे को लास्ट 10 प्रश्न बचे हैं, तो इनको भी ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग पिक्चर? तस्वीरें खींचने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप ऑप्शन देख के ऐसे भी बता लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल कैमरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD? SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है 92, शॉर्टकट की टू ओपन ए फाइल इज, फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए Ctrl+O, ओ से याद रखना है ओपन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? एक बार फिर से ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है क्योंकि पीछे भी था। तो 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? राइट आंसर होगा 1024 बाइट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS? UPS का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए? ध्यान से देखिए आप, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS। विच इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये जो तीनों है वो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, बाकी आप सभी भी चलाते होंगे, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा, ऑप्शन सी है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन डी है बोथ A एंड C। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोथ A एंड C। कौन कौन से? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का इसका सही आंसर हो जाएगा। हु डेवलप C लैंग्वेज? C भाषा का
विकास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस रिची। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीपीएस? एमबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाबिट्स पर सेकेंड। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर एंटीवायरस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे आज के हमारे 100 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा ही सहयोग अपना बनाए रखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे बार बार मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें।